आज ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूल के द्वारा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है आया है। हमारे टीचर जो न्यू टीचर्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं, हमारे बहुत सारे जो हमारे सहपाठी हैं वो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का। थैंक यू। वोटिंग दिखाते हैं कि क्या मंजर चल रहा है। ये देखिए हमारे जो अभ्यर्थी हमारे साथ के शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं। हनुमान भाई क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे? भाई खाना वाना लाओ यार। तो खाना चाहिए। स्थिति मैम आप क्या कहना चाहते हैं? खाना दो। भूख लगी है? एटलीस्ट पानी ही पिला दो। बस इनकी तकलीफों को पानी ही पिला दो। क्या समस्याएं हैं। यार मंदिर ही में है। जूस पिला दो सभी का। मैं जा ही रहा था। भाई मोबाइल हेलो। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा है। जैसे सर और मैम क्वेश्चन पूछते गए हैं उनके हिसाब से मैं आंसर दे के आया हूँ अच्छे से। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे सर? देखिए पहले तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उसके बाद कुछ क्लासरूम सिचुएशन दे रहे हैं तो उसको तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और उसके बाद अपना कंटेंट नॉलेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लास्ट में एक्सपीरियंस के बारे में। वाह, तो आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा रहा है सर, आप बता सकते हैं? तो बहुत अच्छा रहा है, बस रिजल्ट का। चलिए ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू। हेलो सरस्वती, हेलो। कैसे आप, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत बढ़िया, मतलब अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दिया। बाकी अब इच्छा है कि उसको कैसा लगा। सरस्वती कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, आप बता सकती हैं क्या? उसने बस मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और फिर पूछा कि व्हाट इज़ द जाइलम प्रोसेस इन प्लांट। तो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कंफर्टेबल हैं हमारे स्कूल में। तो मैंने बोला यस। फिर बोला कि आपके पेरेंट्स को पता है या नहीं आप यहाँ पढ़ाने आ रही हैं, आप हैं कहाँ से? तो मैंने कहा मैं सीधी सी हूँ, मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सरस्वती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। राहुल अभी इंटरव्यू दे के आ चुका है, बहुत खुश लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहा उसका इंटरव्यू। हेलो राहुल, कैसे हो? कैसा बढ़िया। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? बहुत चेहरे पे जो मुस्कान है आपकी खिल रही है। नहीं मतलब स्टार्टिंग में डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू शुरू हुई तो जैसा प्रिपरेशन करके गया था वही हिसाब से इंटरव्यू हुआ। वाह, आपने मतलब प्रॉपरली प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए? इसके लिए तो प्रिपेयर नहीं किया था, जो हिंदी पढ़ते आ रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने सारे का जवाब दिया लगभग। वाह, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? कुछ सीखने को भी मिला इस इंटरव्यू के माध्यम से? मैं तो बस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। इन फ्यूचर आगे अगर किसी भी जॉब में अगर इंटरव्यू मांगा गया तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी जैसे हाई है तो उसमें भी हाई रहेगा। वाह, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। हमारे साथ अनु जुड़ चुकी है, अनु से भी देखते हैं, रिव्यू लेते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का। हेलो अनु, हाय। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ा ऐसा लगता है ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन ठीक है, उतना तो चलता है। अपना कम्युनिकेशन स्किल दिखाने के लिए आपको बातचीत करना ही पड़ेगा। और मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड बस 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें कि बेसिक था कि फोटोसिंथेसिस क्या है और फिर एक अमीबा के बारे में पूछे, उसका स्ट्रक्चर पूछे थे, और बाकी तो हमने बातचीत किया। अनु, आप जैसे कि बिहार से हैं, तो क्या आप मतलब यहाँ पे ज्वाइन करना चाहेंगी, जो कि बुढ़ार ये एमपी में आता है, तो आप ज्वाइन करना चाहेंगी क्या? बिल्कुल सेम प्रश्न उन्होंने भी हमसे पूछा था कि आप तो इतने दूर से हैं तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने यही बोला कि ये टोटली सैलरी पे डिपेंड करता है। अगर आप हमें अच्छे अमाउंट में सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे तो हम बिल्कुल आके यहाँ ज्वाइन करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। ओके, थैंक यू अनु। हाय अर्षित, हाय। अभी पता चला कि आपका इंटरव्यू था टीचिंग के लिए, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था अनु। जैसा पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा, तो मैंने इंट्रोडक्शन में सारी अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, तो मैंने वही अपने टीचर का जो फेमस कोट है बताया कि आई वन अ टीचर बाई चॉइस नॉट बाई चांस। और तो ये सुन के लोग सब मुस्कुरा दिए, अच्छा बोले कि गुड। एंड आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि आप मतलब कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि 40,000। तो वो बोले कि आई थिंक इट्स मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा थी। उन्होंने बताया कि हमारी जो स्कूल है एक अच्छे अमाउंट का 16,000 प्लस बेसिक एकोमोडेशन को जो है वो
दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये एक स्टार्ट के लिए एक बेसिक बहुत अच्छी सैलरी है। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, आफ्टर द ग्रेजुएशन आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ सैलरी, बट आफ्टर दैट माई फादर हैड इंस्ट्रक्टेड मी टू quit that job. So I quit it and I came here to develop a good teacher in me, and I am in a process and I have a better confidence that I would be a good teacher after that course completion. Of course you will be. And कोई ऐसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने? सब्जेक्ट रिलेटेड उन्होंने मुझसे, सर को शायद मैंने CV दिखाया था, तो उन्होंने शायद फिजिक्स को ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, तो मैंने एक बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन दी। तो मैम भी खुश करके बोले कि हाँ, यस एग्जैक्टली दैट प्रिसाइज definition to that. You are talented boss. Not so. You are. Thank you. Thank you. ये जानते हैं अभिप्सा से कि कैसा रहा उनका इंटरव्यू। हेलो अभिप्सा, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो गया। पार्टी सर ने हमको उठा दिया यार। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे? एक्चुअली फर्स्ट में मुझे पूछ लिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट टेकिंग योर नेम, तो उसमें थोड़ा घबरा गई मैं, लेकिन बाद में जो कंटेंट नॉलेज मुझसे पूछा गया उसमें अच्छा था और अच्छा था ओवरऑल। तो जैसे कि आप उड़ीसा से हैं, तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगी? नहीं। आंसर सैलरी अगर 50,000 मिला तो वाह, अच्छी जो चॉइस कि नहीं मिलेगा। है। एक्सपेक्टेशन आपका क्या व्यू है? आप एमपी से ही है। मैं कहूँगा कि आपको आना चाहिए, MP को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। मैं आपका व्यू पूछ रही हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं? इट्स द पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये गुड्डू भैया जानते हैं कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा है। हेलो गुड्डू भैया, कैसे हैं? इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे थे? क्वेश्चन पूछे थे माउंटेन और वैली में क्या अंतर है, वही सब, और आपने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे हुए थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि अच्छा लगा आपको इंटरव्यू देने के बाद? घबराहट तो नहीं हुई आपको? शुरुआत में तो घबराहट हुआ था, लेकिन बैठने के बाद घबराहट कम हुआ। ओके, थैंक यू गुड्डू भैया। तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? बिहार से MP आना चाहेंगे? बिहार तो बुढ़ार। मौका मिलेगा तो आ सकते हैं, डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट टू यू गुड्डू भैया। तो हमारे साथ अभी स्मृति में जुड़ चुकी हैं, इंटरव्यू देकर के आ चुकी हैं। चलिए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाय हर्षित। हेलो स्मृति, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, मतलब क्वेश्चन अच्छे पूछे थे और मतलब बहुत इजीली कम्युनिकेट कर रहे थे और ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मतलब कुछ अनकम्फर्टेबल जैसा हो, और वो मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और क्या आप उड़ीसा से यहाँ ज्वाइन करना चाहेंगी? हाँ यार, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था और मैं बोली कि हाँ क्यों नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहूँगी। तो वो बोले कि तुम्हें पहली लड़की हो जो कि इसको एक अपॉर्चुनिटी बोले, बाकी सारे तो जॉब और पैसे की बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और वो ये बोले कि मतलब ये देखो मैम, ये सैलरी भी मेंशन नहीं की है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया कि चलो इंटरव्यू अच्छा हो गया। चलो थैंक यू। वाह, गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू स्मृति। अब हमारे साथ डिम्पल भी हैं। डिम्पल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हेलो गाइस, मेरा इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही था कि आपका नाम का मीनिंग क्या है। मेरा नाम डिम्पल है, तो आप लोग बताइएगा मेरे नाम का मतलब क्या है। फिर पूछा गया कमेंट्स, ठीक है। कौन से मीन सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा था मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो मैं PSC का तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उनको फिजिक्स का टीचर चाहिए था, तो उन्होंने फिजिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इनर्शिया क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू डिम्पल। हियर वी हैव अनदर कैंडिडेट, सरस्वती। हाय सरस्वती, कैसा था आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा था। मुझे पहले अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए बोले, फिर अपने करियर के बारे में पूछे, फिर जो है लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स के बारे में पूछे। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बता दिया, और मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो पूछे वो भी मैंने बता दिया, और इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्ट है वो भी बोला कि सोशल साइंस SST में जो आ रहा है मैं पढ़ा सकती हूँ। ओके, थैंक यू सरस्वती। तो आइए, हमारे साथ बिहार से जुड़ चुकी हैं सोनम कुमारी, वो इंटरव्यू देकर के आ चुकी हैं। जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हेलो सोनम। हेलो। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, जिसमें मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर लिया है, और सब्जेक्ट है मेरा बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कोई सा भी टॉपिक अपनी मर्ज़ी से बताइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने उनसे खुद कहा कि वो कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आंसर करने के बाद उन्होंने कहा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मुझे नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट, ट्राई फॉर द वर्स्ट, ये काम आएगा आपको इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद बाकी सब तो ठीक था। तो क्या आप बिहार से MP आना चाहेंगे वर्क करने के लिए? हाँ, अगर वो बुलाते हैं और मेरे पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो मैं चली आऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, चलिए ठीक है सोनम, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ अब जुड़ चुकी है अंकिता चतुर्वेदी। तो आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझसे 11th-12th के बेस का क्वेश्चन पूछा गया। उसमें पूछा गया था मोशन क्या है, फ्लो के टाइप्स पूछे गए थे, और पूछा गया था कि विस्कोसिटी के बारे में पूछा गया था। बस मुझसे इतने सवाल पूछे गए थे। थैंक यू। तो अंकिता, आप तो अमलई से हैं, जो कि बहुत ही पास है मेरे ख्याल से बुढ़ार से। तो और मैंने आपको बुढ़ार भी स्कूल देखा भी है, इसलिए मुझे कॉल करेंगे तो मैं ज़रूर नहीं जाऊँगी। चलिए, बहुत खुश लग रही है आप, मुझे आशा है कि आप ज़रूर ज्वाइन करेंगी। ये देखिए, ट्राई करते हैं।
ओके, थैंक यू अभिनंदन द्विवेदी आफ्टर द इंटरव्यू। आजा बढ़ जा भाई, ये बेस्ट इंटरव्यू है। हो, और एक्सपीरियंस और क्या शेयर करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? वो पहले तो मेरे से पूछा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहोगे। मैंने बताया बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैं। तो उन्होंने बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे पूछा, मैंने इंग्लिश मेंशन किया था, साइंस मेंशन किया था, तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा मुझे व्हाट आर द वे टू टीच पोएम्स एंड स्टफ। तो मैंने बताया अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए, एनोटेशन वगैरह और शीट कैसे करना है ये सब बताया। और फिर मुझे साइंस में क्वेश्चन पूछा डाइजेशन के बारे में, तो मैं डाइजेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया। तो उन्होंने बोला वी हैव योर नंबर, विल कॉन्टैक्ट यू, ओके, वाह, वी सी योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। ओके ओके, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम, यू डिड इट, थैंक यू। एंड ड्राइव की अगली कड़ी में हमारे रुपेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरव्यू दे करके आ चुके हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा है। कैसा रहा आपका सर बहुत इंटरव्यू? बढ़िया रहा। मैडम ने पहले इंट्रोडक्शन पूछा, उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जिसका मैंने आंसर सभी का लगभग दिया है। एक दो क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से थे वो मैंने डिनाई किया मेरे से, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए। और उन्होंने मुझे कॉल करने के लिए बोला है कि अगर हम आपको कॉल करेंगे तो क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने बोला है कि ओके मैम, आप कॉल कीजिएगा, तब उस समय सिचुएशन के हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। वाह, चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। और आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे अगले जो भी हैं उनके लिए? बाकी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसका भी हो जाता है वो मतलब उनके ऊपर है कि करना चाहते हैं कि नहीं, और जिनका नहीं होता वो निराश ना हो, इंटरव्यू देते रहें, नेक्स्ट चांस में ज़रूर उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। वाह, वेरी वेरी थैंक यू रुपेंद्र सर, थैंक यू।